हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। दोस्तों, कई दिनों से मुझे कोई चैनलिंग हो नहीं रही थी और मैं जैसे होल्ड पे चली गई थी। जैसे हैंगमैन की एनर्जी में जैसे पॉज लगा हो। ओके। एंड बीच में जो एनर्जी थी वो बहुत ही जैसे अर्ज मुझे हो रहा था मेरे डीएम से बात करने के लिए। सो एंड देन एकदम से सडनली पॉज की एनर्जी में मैं चली गई और कोई भी चैनलिंग, कुछ भी मैसेजेस मुझे मिल नहीं रहे थे और मैं स्टक फील कर रही थी। पर आज मैं थोड़ा लाइटर फील कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ मैसेजेस यहाँ से निकल के आए। ओके। सो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है। ये एक्स्ट्रा कार्ड है। दो एक्स्ट्रा कार्ड्स मिले हैं। ये ओवरऑल थीम है एंड बी प्लेफुल एंड फिजिकल एक्टिविटी। 51 एंड 67 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी यानी आपके लोअर चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लेफुलनेस में भी आपके थॉट्स स्टेबल नहीं है, केओटिक फील कर रहे हैं शायद आप। एंड कौन सा रास्ता चुने इसका कंफ्यूजन है आपको। एंड फिजिकल एक्टिविटी, यहाँ पे थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा में भी आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपकी एनर्जीज, क्योंकि आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा ओपन हो रहे हैं, पर आप जो है वो ज़्यादा एयरी फील कर रहे होंगे। ग्राउंडिंग की ज़रूरत है यहाँ, इसीलिए यहाँ फिजिकल एक्टिविटी एंड प्लेफुलनेस आया है, क्योंकि आप बहुत ही ड्रीमी स्टेट में, इस ड्रीम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बिजी है, अपने थॉट्स में बिजी है। एंड
आपके इमोशंस हाइटेंड हैं पर वो बैलेंस नहीं है। आपके थॉट्स एंड इमोशंस केओस क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके लिए आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। किसी भी तरह अपने माइंड को डाइवर्ट करना, कोई स्पोर्ट्स या एथलेटिक या जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना ताकि आपका माइंड जो है शांत रहे, आपके इमोशंस जो है ज़्यादा आप इमोशनली ड्रेन ना हो जाओ। सो आपको एक्टिविटीज़ में आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए जहाँ पे आप थक रहे हो। ओके, जैसे आप थकोगे तो आपका माइंड जो है वो काम होने में आपको हेल्प मिलेगी। यू विल फील लाइटर। जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, उसमें थकते हो, उसमें आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो अपने आप ही इट्स अ मेडिटेटिव स्टेट। एंड जब आप थकते हो तो ऑब्वियस आप रेस्ट मोड में चले जाते हो। एंड यहाँ रेस्ट मतलब थकान भी ज़रूरत है क्योंकि एनर्जीज आप में फ्लो हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है, तभी आप ओवर एक्टिव हुए हो यहाँ पे। सो टू बैलेंस योर फिजिकल बॉडी एंड एनर्जीज जो आप रिसीव कर रहे हैं, उसमें बैलेंस लाने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। यस, ये दोनों के लिए ही मैसेज है, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। चलिए देखते हैं कि एक्स्ट्रा कार्ड्स क्या हैं। ब्रिंग अ जेंटल टच, ओके डियर स्पिरिट, एंड पेरेंटिंग। सो यहाँ पे मे भी बच्चे इन्वॉल्व हैं। 63 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 18 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो हम हाई प्रीस्टेस ओवरऑल एनर्जी में है। सो आपका जो हायर माइंड है वो एक्टिव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है। सो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो मिडिल माइंड होता है, जो हमारा थर्ड आई एंड ग्राउंड चक्रा, जो हमें अदर डायमेंशन से कनेक्ट करता है, वो प्रोसेस आपकी शुरू हुई है। आपकी बॉडी भी पेन कर रही होंगी एंड क्योंकि एनर्जेटिकली फ्लो आपकी तरफ आ रहा है एनर्जी का, सो वो इतना हाई है एंड मे बी आपके चक्रास जो है वो प्रॉपरली ओपन नहीं है, तो आपको फिज़िकल पेन भी हो सकता है। ओके, सो व्हेन आप फिज़िकल एक्टिविटी करोगे तो आप वो सर्कुलेट करोगे, एनर्जी को बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। एंड ये सब प्रोसेस में आपको जैसे पेरेंट एक चाइल्ड की केयर करते हैं, उसी तरह आपको जेंटलनेस से आपकी खुद की केयर करनी है। ये पेरेंटिंग जो है वो आपको खुद को देना है, खुद की केयर खुद करना है यहाँ पे। ओके, ये दोनों सेम है, इसीलिए मुझे ऐसे लगा कि ये आप ही के लिए है। ये कोई अभी फ़िलहाल के लिए जब कार्ड्स नहीं निकले हैं पूरे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको ही आपकी केयर करनी है। आपकी बॉडी क्या चाहती है उसे सुनना है एंड उसको फॉलो करना है। ओके,
ऑफ सोड्स यहाँ पे जंप हुआ है। सो मे बी आपके हार्ट में पेन हो सकता है, हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। ओके, मैं चाहती थी कि मैं डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन की एनर्जी रीड करूं, पर यहाँ जो है ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मुड़ रही है। तो फिर मैं यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन ऐसी दो एनर्जीज रीड नहीं करने वाली हूँ, मैं ओवरऑल ही एनर्जी रीड कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। सो जो हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, मतलब आपके हायर स्पिरिचुअल चक्रास जो है ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस यहाँ येलो है। सो येलो से आप स्टार्ट करते हो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आपका जो चक्रा है वो है फेमिनाइन, जो है वो मिडिल, मस्कुलाइन का एक चक्रा एंड फेमिनाइन का हार्ट चक्रा। ऐसे ये जो है वो दोनों ही के लिए एज ए ब्रिज काम करते हैं। सो डिवाइन मस्कुलाइन का सोलर प्लेक्सिस चक्रा एंड डिवाइन फेमिनाइन का हार्ट चक्रा हमेशा ही एक्टिव होते हैं। एंड आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो आपकी फेमिनाइन साइड जो है वो आप अब एक्टिव कर रहे हो। एंड 6 ऑफ पेंटिकल है, आपकी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है। एंड स्टार कार्ड जो है वो आपको हीलिंग, आपको रेस्ट की ज़रूरत है ताकि आप हील भी हो जाए, क्योंकि जब असेंशन होता है तो आप थकान महसूस करते हैं एंड आपकी बॉडी को रेस्ट एंड लॉट्स ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। सो आप ज़रूर बहुत सारा पानी पिए, क्योंकि यहाँ वाटर भी है। सो वाटर बॉडी जो क्लींजिंग होता है, जैसे वाटर बॉडी जहाँ पे है, जैसे लेक है, सी है, वहाँ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हीलिंग मिल सकती है अच्छे से। एंड यहाँ पे स्टार्स एंड मून लाइट की मुझे वाइब भी मिल रही है। तो आप नाइट में स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको हीलिंग एंड जो टेंडरनेस, जेंटलनेस आपको चाहिए इस प्रोसेस में, वो आप फील करोगे। ओके, एंड पानी पीना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है। हार्ट चक्रा जब ओपन होता है सो तब हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो हम फील करते हैं कि हम ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। सो तब आपको जो है वो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग है या भ्रमरी प्राणायाम है या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, सो ये आपको हेल्प करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हो। सो उससे जो है आपकी जो रुकी हुई एनर्जी होगी या जो स्टकनेस, आप हेवीनेस फील कर रहे होंगे आपके हार्ट चक्रा के ऊपर, वो आप रिलीज़ करोगे। नेचर में आप ज़रूर जाए, सिर्फ नेचर में जाके आने से भी आपको हीलिंग प्रोवाइड होती है, आप हील महसूस करते हो। जो भी स्टकनेस एंड जो ब्लॉक आप फील करते हो वो आप रिलीज़ करते हो जब आप नेचर में होते हो। एंड मे बी आपके हार्ट में बहुत सारे ऐसे राज आपने छुपाए हैं जो आपको बात करनी है, पर आप बात नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लू कलर यहाँ है। सो आपको जो है दिल हल्का करने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है।
तब भी आपका जो है हार्ट हीलिंग होगा, आपको अच्छा फील होगा और आप बैलेंस एंड स्टेबल फील करोगे। एंड हीलिंग तो आपको डिवाइन प्रोवाइड कर ही रही है। आपको रेस्ट एंड लॉट्स ऑफ वाटर कंज्यूम करने की ज़रूरत है, ताकि जो आपकी बॉडी जो रिलीज़ कर रही है एनर्जीज़ को, जो अनवांटेड अनरिक्वायर्ड है, सो वो ड्रेन हो जाए, शरीर के बाहर निकल जाए। सो ऐसे मुझे फील हो रहा है। सॉरी। एक कार्ड फ्लिप हुआ है, ऐसे मुझे लगा। शायद नहीं। आपकी जो दशा चलती है, जो प्लानिटरी आपके कुंडली के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से, वो भी आपके जो है असेंशन में इफ़ेक्ट करती है। ओके, जिनकी राहु महादशा है या सैटर्न की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपका बर्थ चार्ट आपको चेक करना चाहिए। अगर राहु या सैटर्न की महादशा है तो आपको एडवाइस ले लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जब राहु महादशा शुरू हुई, अभी तो राहु महादशा के साथ मेरी गुरु की अंतरदशा चल रही है। सो अब मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, पर जब राहु महादशा शुरू होने के पहले ही, जैसे मैं नेचर में मुझे पसंद है, तो वहाँ पे मैं हरदम वहाँ जाती हूँ, पर मैंने सांप कभी नहीं देखा। पर जैसे ही मेरी राहु महादशा शुरू होने वाली थी, उसके पहले मुझे विजन भी आया स्नेक का, और मैंने 3 दिन उस स्नेक को एक ही जगह में, मेरे ही घर में एक ही जगह पे बैठा हुआ उसको फील किया। एंड वो ओशन जैसे वो व्यू मुझे फील हो रहा था। बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही लंबा स्नेक मैंने उसको देखा। एंड 2-3 दिन ही बाद हम ऐसे ही फार्म में गए थे, तो वहाँ कभी भी मुझे स्नेक नहीं दिखा था। पर हम जब लौट रहे थे तो गाड़ी के ऊपर बहुत ही जहरीला एक पता नहीं कौन से जाति का, किस्म का वो सांप था। वो हमारी गाड़ी के ऊपर ऐसे कांच के सामने जो वाइपर्स रहते हैं वहाँ पे वो पकड़ के बैठा हुआ था। तो वो सांप पकड़ने वाले जो होते हैं उनको बुला के फिर उसको पकड़वाया, पर ऐसे कभी भी नहीं हुआ आज तक मेरे साथ। और राहु महादशा जैसे ही मेरी शुरू होने वाली थी, तो ये विजन जो 3 दिन मुझे लगातार फील हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने रियल स्नेक को भी देखा। सो ऐसे होता है। और आपके जो डीमन अटैक्स वगैरह होते हैं वो भी आप फील कर सकते हो। आप इम्बैलेंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो अगर आप इस तरह की कुछ एनर्जी फील कर रहे हो, क्योंकि
यहाँ असेंशन भी है और पेरेंटिंग है। मतलब मे भी आप नए नए स्टार्ट हो रहे हो यहाँ पे, तो आपको जो है आपकी कुंडलिनी, हाँ सॉरी कुंडली, बर्थ चार्ट आपका सॉरी चेक कराना चाहिए। सो फिर मैंने कुछ मंत्र एंड जैसे यही पीरियड में 1 साल पहले की बात है, मैंने सप्तशती का पाठ, मुझे ऐसे ही गाइडेंस मिल गया था। सो मैंने स्टार्ट कर दिया वो। पहले तो वो मैं डर रही थी शुरू करने के लिए, एंड फिर हुआ ये कि एक पल ऐसे आया कि चलो मैं सिर्फ सुनती हूँ उसको। ऐसे करके मैंने फिर उसको सुनना शुरू किया, और यही दिन थे और अप्रैल ही था। और मैंने ऐसे ही बैठे बैठे जैसे मैं अभी बैठी हूँ और लगा लिया कान में, सुन लिया। ऐसे मैंने 8-15 दिन कर लिया, और उसके बाद मुझे एक वीडियो मिला रैंडमली, जो मैं पहले कभी मैंने देखा नहीं था। ऐसे वीडियो पे मैंने क्लिक किया, और उसमें वो लेडी जो बोल रही थी, उसमें एक ऐसे सप्तशती के पाठ के बारे में भी उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि मैं ये गलती कर रही थी कि मैं वो पाठ तो मैं बोल रही थी, कर रही थी, पर मैं प्रसाद रखना भूल गई थी। सो वो जो चीज़ थी, वो गलती मैं भी कर रही थी, क्योंकि बैठे बैठे मैं सुन तो रही थी, मैं वो कर रही थी जो गाइडेंस मुझे मिला। एंड मुझे जो प्रॉपरली दिया जला के एंड प्रसाद रखने के बाद मुझे वो करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर रही थी। ऑलमोस्ट 15 दिन मैंने वैसे ही किया, एंड फिर मुझे ये वीडियो मिला। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपरली फिर वो करना शुरू किया। तो ऐसे होता है जब आपको गाइडेंस एंड तभी जो है, उसके पहले भी मैं थोड़ी इम्बैलेंस थी, तो उसकी वजह से मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को फील कर रही थी। मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ दिखने में तो उनके मुंह वगैरह जो डिटेल्स होते हैं, आँख वगैरह नहीं होती है। मैंने तो ऐसे देखा कि वो शैडो के रूप में होते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं लोग, जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं या मैनिपुलेटिव होते हैं, मोस्टली मैंने ऐसे देखा है कि उनके ऑरा के ऊपर ये जो है स्टक चिपक जाते हैं। एंड मैंने ऐसे फील किया है कि जो लोग इनके इसमें होते हैं, तो मैंने फील किया है वो मतलब अगर वो घर के बाहर भी आ गए हैं, तो मुझे पहले समझ में आ जाता था कि बाहर कोई ऐसे है जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल मुझे फील होते थे। ऐसी एनर्जीज होती है। सो राहु की महादशा अगर आपकी है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, एनर्जीज को आपको जो है बैलेंस एंड उसको प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं, और आपको एनर्जीज, आप असेंशन में प्रोसेस में है तो आपको प्रोटेक्ट करना है। और इमोशनली जो है क्लिंगीनेस, इमोशनल डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। जितना आप इंडिपेंडेंट हो पाए, उतनी आप जो है स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एंड आपका ऑरा जो है वो डिप्लीटेड नहीं होता है, एंड आप प्रोटेक्टेड होते हो। एंड आपके आजू बाजू में भी आप फील कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बात शुरू की है तो कोई और बाहर बात कर रहा है। सो ऐसे होता है।
सो आपकी एनर्जीज आपको बैलेंस करनी है। एम्प्रेस, आपको नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर जो मदर अर्थ है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है। वो हमारे मदर एंड फादर दोनों ही, वो हमारे पेरेंटिंग करती है, हमको नर्चर करती है, हमको प्यार देती है। जिस तरह से हम बॉर्न होते हैं तो हम जब ये दुनिया छोड़ते हैं तब भी वो हमें अपने आप में समाहित कर लेती है। सो हम बने ही उससे है और हम लीन भी होके उसी में। सो हमेशा अपने आप को मदर अर्थ से एंड कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्टेड रखें। ओके, ग्राउंडिंग एनर्जीज, आपको एनर्जी की ग्राउंडिंग करनी ज़रूरी है। प्लेफुल में यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है। सो आपका हार्ट चक्रा जो इमोशंस है आपको उसमें सफाई करनी चाहिए। एंड आपकी जो बॉडी है 6 and 6 यहाँ पे है, तो आपकी बॉडी एंड आपका हार्ट को आपको बैलेंस करना है। जैसे फ्लावर्स एंड यहाँ पे सब अर्दी चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो आपको जो है आपका हार्ट कलरफुल थिंग्स से, हैप्पीनेस से, जॉय से फील करना है, न कि सॉरो एंड पेन की एनर्जी से आपको डील आपको स्टोर करके रखनी है। आपको उसको रिलीज़ कर देना है, हैप्पीएस एंड जॉयस होना है। एंड जब आपका हार्ट जब आपका हार्ट स्टेबल हो जाएगा तब आप जो है अपनी बॉडी में भी जो पेन एंड अनकंफर्टेबलनेस आप फील करते हो, रेस्टलेसनेस आप फील करते हो, वो आप बैलेंस कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। सो मेंटल, जैसे ही आप अपने हार्ट को एंड अपने बॉडी को अलाइन करते हो तो आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपकी न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट होगी। ओके, एंड आप विक्टोरियस फील करोगे अपने आप में ही। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है ओवरऑल एनर्जी। अब यहाँ पे 666 यहाँ पे आया है। सो अपने ऑरा को लॉक कीजिए, हमेशा प्रोटेक्टेड रहिए। ओके, हार्ट चक्रा में अगर पेन हो रहा है तो हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। मैसेज भी 666 मैंने देखा अभी व्हाट्सएप मैसेज में भी 666 मैसेज जो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है, उसकी नोटिफिकेशन में भी 666 है। सो मे बी 666 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, सो आपको हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन वाइट लाइट या पिंक लाइट मेडिटेशन आप कर सकते हो। एंड ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। जो आप में डिवाइन एनर्जी का फ्लो आपके तरफ आ रहा है वो आपकी बॉडी जो है कोप अप करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। सो उसको रेस्ट एंड रिजुविनेट होने के लिए रेस्ट कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। एंड जैसे ही आपका बॉडी एंड आपका हार्ट रिलीज़ होगा, आपके जो पेन्स आप रिलीज़ कर दोगे। एंड खुद की केयर आपको खुद करनी है। जेंटल टच आपको हर सिचुएशन में रखना है। ओके, खुद को ब्लेम करना नहीं है। सेल्फ टॉक जो है अच्छी रखनी है। अफर्मेशंस आप दे सकते हो खुद को। ओके, एंड जैसे ही आप इन एनर्जीज को बैलेंस करोगे आप आपके माइंड आपको क्लियर महसूस होगा, आप लाइटर फील करोगे। जैसे बर्ड होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये बर्ड है, ये हवा में उड़ सकता है, ये लाइटर है। आप भी इसी तरह से लाइटर फील करोगे जैसे ही आप ये हैवीनेस आप रिलीज कर दोगे। ओके, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन एंड हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है।
और आप जो है विक्टोरियस फील करोगे। उसके बाद 8 ऑफ कप्स, आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, पेशेंसली एकदम ये पर्सन जैसे एक एक पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है, बहुत ध्यान से हर चीज़ डिटेल को देख रहा है और उसको क्रिएट बना रहा है। ओके, काम कर रहा है। सो आपको खुद के ऊपर इसी तरह से काम करना है। अब ये जो पेंटिकल्स है ये आपके काम जो मैंने अभी बताए, प्रोटेक्शन एंड ऑल थिंग्स, वो आपको करनी है और आपको इस एनर्जी में आना है, स्टेबल एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में। ओके, सो डिवाइन फिर आप जो है जैसे बैलेंस हो जाओगे तो आपकी लाइफ में स्पीड आएगा। आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट है मैजिशियन। सो आप जो चाहोगे आपकी लाइफ में आप उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। पर उसके पहले आप पेनफुल सिचुएशन से जा रहे हो, आपको बर्थ चार्ट अपना ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा है, ऐसे इन कार्ड्स में नहीं है पर ये किसी के लिए गाइडेंस ज़रूर है। ओके, जो फेस मैंने किया है वो आप फेस ना करें, क्योंकि मैंने पेन सहा है, उसके बाद ही मैं समझ पाई कि मुझे करना क्या है एक्चुअली। ओके, सो टेक केयर, लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय।